गुड मॉर्निंग बेटा। थर्ड यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अब हम करेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर हमारा फोर्सेस ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स भी पढ़ा था। क्या होता था इलेक्ट्रिक फोर्स? क्यू इंटू ई। फिर इसी यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में मैंने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा। क्या था मैग्नेटिक फोर्स? क्यू वी क्रॉस बी मीन्स क्यू वी बी साइन थीटा। तो आज उन्हीं को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यहाँ पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? पॉजिटिव से नेगेटिव। कि जब भी हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं, हम क्यों चार्ज को रखते हैं? तो बेटा उसको क्या फील होता है? एक फोर्स फील होता है। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल placed in इलेक्ट्रिक फील्ड E। जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखेंगे तो क्या फील होगा? उसको एक फोर्स। और कितना फोर्स होता है? F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। कितना फोर्स होता है? क्यू इंटू ई। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? जैसे अगर सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो क्या कहें हम? फोर्स इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट। तो फोर्स क्या होगा? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट। तो क्या होगा? वो उस पर फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस क्यू चार्ज हैज फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। किस पे? प्लस क्यू चार्ज पे। एंड माइनस क्यू चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हैज फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बेटा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो इस पे फोर्स क्या रहेगा? अपोजिट टू ई। और इस केस में क्या था हमारे पास? प्लस क्यू चार्ज था। कितना चार्ज था? प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन। क्लियर बेटा? अब हम चलते हैं आगे। क्या कहें हम? आप ये याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स के लिए जरूरी नहीं कि चार्ज पार्टिकल मोशन में ही हो। चार्ज पार्टिकल किस पे हो सकता है? रेस्ट पे हो सकता है। इन दोनों केसेज में चार्ज पार्टिकल हमारा किस पे था? रेस्ट पे। इन इलेक्ट्रिक फील्ड force exerts on both charge particle at rest or in motion. Charge particle at rest or in motion, दोनों पे लग सकता है। और क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स? F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। क्लियर बेटा? तो ये हमने क्या किया? सिंपली एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा तो फोर्स कितना लगा उस पर? क्यू इंटू ई। फिर हमने फोर्स की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ली। अब तक फोर्स किस पे? चार्ज पार्टिकल किस पे था? रेस्ट पे। अब हम बात करेंगे आगे किसकी? मोशन की। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। motion of charged particle.
इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बेटा? फर्स्ट पॉइंट, इफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल that is velocity v and force are in सेम डायरेक्शन। अगर हमारा जिस साइड इलेक्ट्रिक फोर्स लगा हुआ है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है बेटा, इसी डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। वेलोसिटी और फोर्स दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो ये फोर्स क्या प्रोवाइड करवा देगा? तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। भाई जिस साइड पार्टिकल जा रहा था उसी के अलोंग क्या लग गया? फोर्स। भाई यहाँ पे ये पार्टिकल जा रहा था, इधर से क्या लग गया? फोर्स लग गया। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। तो फोर्स क्या प्रोवाइड करवा देगा उसको? एक्सेलरेशन इन सेम डायरेक्शन। क्या प्रोवाइड करवा देगा? फोर्स, एक्सेलरेशन। और किस में? सेम डायरेक्शन में, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। सेकंड केस, इफ वेलोसिटी v एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, v मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, v क्या है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक तरह से फोर्स मोशन का क्या कर रहा है? अपोज। देन फोर्स अपोजिज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। फोर्स क्या कर रहा है चार्ज पार्टिकल के मोशन का? अपोज। सो वेलोसिटी डिक्रीज, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगी? देन रिटार्डेशन। क्या आ जाएगी? रिटार्डेशन। यहां पे क्या आई थी उसके पास? प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन F इज इक्वल्स टू एम ए। एफ क्या होता है? एम ए। तो एक्सेलरेशन A कितनी आई थी? F बाई एम। कितनी आई थी एक्सेलरेशन? F बाई एम। यहाँ पे क्या? रिटार्डेशन। सो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ F बाई एम। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? रिटार्डेशन। तो क्या कहा हमने? इलेक्ट्रिक में मोशन देखा, अगर फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है? सेम। जैसे ये वाला केस था, जिधर वेलोसिटी थी उधर ही क्या था हमारे पास? फोर्स। तो क्या कहें हमने? क्या कहा था? एक्सेलरेशन। अगर अपोजिट है तो रिटार्डेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर फोर्स मोशन की डायरेक्शन पे क्या? परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी वेक्टर v, और इस साइड क्या लग जाए? हमारा फोर्स लग जाए। क्लियर बेटा? तो याद रखना हमेशा, परपेंडिकुलर फोर्स नेवर चेंज इट्स वेलोसिटी। कभी भी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करता। v इज ऑलवेज कांस्टेंट, और अगर v कांस्टेंट रहेगी देन एक्सेलरेशन क्या रहेगी? जीरो रहेगी इन दैट डायरेक्शन। तो उस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या रहेगी? जीरो। परपेंडिकुलर फोर्स क्या करता है बेटा? सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। जैसे पार्टिकल इधर जा रहा था, फोर्स अपॉर्ट, तो पार्टिकल इधर क्या कर जाएगा? टेंजेंशियली मूव कर जाएगा। परपेंडिकुलर फोर्स ओनली चेंज इट्स डायरेक्शन। परपेंडिकुलर फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करेगा? उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। आया समझ में आपको? यहाँ तक कैसा था हमारा? एक पार्टिकल का मोशन लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब मैं कंडीशंस लूंगी, आपको देखना। ये बेसिक्स बातें थी, अब हम उठाएंगे इसका एक्चुअल कंसेप्ट। देखो बेटा,
लेट हमने अज्यूम किया ये हमारे पास लेट हमें गिवन है कि इस डायरेक्शन में है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर? ए प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, ए प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर एंटर हुआ। प्लस क्यू कितनी वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। कितनी वेलोसिटी से एंटर हुआ? वी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, कहता है चार्ज कैसा है इस पे ऊपर? प्लस। तो प्लस चार्ज को नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो एक्स एक्सिस में तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स सिर्फ किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग। क्या लगा इसके ऊपर? वाई एक्सिस के अलोंग, डायरेक्टेड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाता है ना, सो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टेड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, उसको क्या लगा? एक फोर्स फील हुआ। क्या कहें हम? इस जैसे इसको अपवर्ड फोर्स लगा, इसके पाथ की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। इसके पाथ की डायरेक्शन क्या हो गई बेटा? चेंज हो गई। ठीक है, और जैसे ही फील्ड से बाहर निकलेगा ये फिर से स्ट्रेट लाइन में क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। यहाँ पे कैसा था? पैराबोलिक। तो इस तरह से हम इस चार्ज पार्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट है ए। देखो बेटा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव कर जाता है, यानी कि किसमें? एक्स एक्सिस में। जब तक उसके इसके पार्टिकल वी वेलोसिटी से एंटर हुआ था, जब तक बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव करता रहता और किस पॉइंट पे आता है? ए पे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ, इसको अपवर्ड क्या फील हुआ? एक फोर्स। कितना फोर्स? क्यू इनटू ई। और इसको क्या मिली? एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। और ये अपना पाथ क्या कर गया बेटा? चेंज कर गया। तो सबसे पहले क्या कहें हम? क्या कहें हम सबसे पहले? कि चार्ज पार्टिकल को क्या फील हुआ? एक इलेक्ट्रिक फोर्स। एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं फील हुआ। पार्टिकल की नीचे वेलोसिटी कितनी है? वी। किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स पे कोई फोर्स आया बाहर से? नहीं। जब तक फोर्स नहीं आया वो वी वेलोसिटी से क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर गया? एक्स। वी वेलोसिटी से एक्स डिस्प्लेसमेंट इन अलोंग एक्स एक्सिस इन टाइम टी। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ था, इसको वाई एक्सिस के अलोंग एक फोर्स मिला। वाई में इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी। जैसे ही फोर्स मिला, पार्टिकल फोर्स के अलोंग जाना चाहेगा, तो पार्टिकल परपेंडिकुलर फोर्स ने क्या करवा दिया? पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर दिया। वो वाई डायरेक्शन के अलोंग क्या कर गया? मूव कर गया। जब पार्टिकल इस पाथ से, हम प्रूव करेंगे पैराबोलिक पाथ है, यानी कि उसके पास दो कंपोनेंट हैं, एक्स बी और वाई बी। क्लियर बेटा? तो क्या कहें हम? फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग क्या मिला? उसके ऊपर फोर्स मिला, और उसी के अलोंग क्या किया उसने? मूव किया। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। कितना मिला उसको? एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। और डायरेक्शन क्या होगी? अलोंगी। डायरेक्शन क्या होगी? अलोंगी। अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अपवर्ड क्या मिल गया उसको? ये फोर्स मिल गया। क्लियर बेटा? हम पूरे पार्टिकल के मोशन को दो कोऑर्डिनेट में डिस्कस करेंगे, एक्स और वाई में। सबसे पहले मैंने लिया अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये क्या था? प्लस क्यू चार्ज। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था? वी से। टी टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की? एक्स। टी टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की? एक्स।
एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं है तो एफ एक्स क्या है, जीरो। इफ एफ एक्स इज जीरो देन ए एक्स इज जीरो, पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या कहें हम, क्या होता है हमारे पास, एक्स इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। इक्वेशन है हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स, यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसके पास, वी, टी, ए एक्स क्या है, जीरो, सो एक्स किसके इक्वल आ गया, वी टी के इक्वल। फ्रॉम हेयर टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वी। यहाँ से टाइम कितना लिया उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने के लिए, एक्स बाई वी। अब हमने क्या लेंगे, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। इनिशियली पार्टिकल के पास कोई भी वाई एक्सिस पे वेलोसिटी नहीं थी, तो क्या को मैं इनिशियली यू वाई क्या है हमारे पास, जीरो। इनिशियली यू वाई, पार्टिकल तो सिर्फ किस में मूव कर रहा था, वी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, एक्स में मूव कर रहा था, सो यू वाई इज जीरो। क्लियर बेटा। एक फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाई एक्सिस पे, फोर्स एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई इज इक्वल्स टू एम ए। किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल होगा, एफ वाई फोर्स है या एम ए वाई। तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाल दी, ए वाई इज इक्वल्स टू क्यू वी बाई एम। कितनी आगे एक्सेलरेशन, ए वाई इज इक्वल्स टू क्यू वी बाई एम। सो वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वेयर। वाई इज इक्वल्स टू यू वाई जीरो, तो ये पार्ट क्या हो गया आपका, जीरो, हाफ ऑफ ए वाई की वैल्यू क्यू वी बाई एम इंटू में टी स्क्वेयर। अगर मैं टी की वैल्यू पुट करवा दूँ एक्स बाई वी, क्योंकि टाइम तो वही लिया है, कितने टाइम में एक्सिस ट्रेवल किया उतना वर्टिकली, ये एक्स है तो वर्टिकली कितने डिस्टेंस में ट्रेवल किया उसने, वाई, वर्टिकली कितनी ट्रेवल किया उसने, वाई, टाइम तो सेम, तो टाइम कितना आया था, एक्स बाई वी। तो क्या आ गया हमारे पास, हाफ ऑफ क्यू ई बाई एम। टी की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, एक्स स्क्वेयर, टी स्क्वेयर की जगह पे एक्स स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर। फ्रॉम हेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वाई इंटू टू एम, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वाई इंटू टू एम वी स्क्वेयर अपॉन क्यू वी। और ये पूरा फैक्टर क्या है हमारे लिए, एक तरह से कांस्टेंट। सो क्या कहें हम, एक्स स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। आप यहाँ से भी कह सकते थे सीधा, दिस इज ए पैराबोलिक इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या है कि एक पैराबोला की इक्वेशन आ गई। सो पार्टिकल ओबे पैराबोलिक पाथ, सो पार्टिकल ओबे पैराबोलिक पाथ। पार्टिकल कैसा पाथ ओबे करेगा बेटा, पैराबोलिक पाथ करेगा, इसलिए वो स्ट्रेट नहीं गया, वो कहाँ चला गया, इस पैराबोलिक पाथ से क्या कर गया, मूव कर गया। क्लियर, याद रह जाएगा। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन। इसके बाद हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल क्या है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कैसा पाथ ओबे करेगा, वो पैराबोलिक पाथ को ओबे करेगा। क्लियर बेटा। तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई। अगर चार्ज पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे, तो फोर्स कितना हुआ, क्यू इंटू ई। दो पॉसिबिलिटी थी, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या लिया मैंने, परपेंडिकुलर टू फोर्स। परपेंडिकुलर टू फोर्स क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा और किस पाथ को ओबे कर जाएगा, हमारा पार्टिकल पैराबोलिक पाथ के अलोंग मूव कर जाएगा।